पश्चिम बंगाल का छोटा सा गांव कुमारपुकुर। करीब 63 साल पहले इसी गांव से एक सन्यासी असीमानंद की कहानी की शुरुआत हुई थी और इसी कहानी से जुड़ रहे एक कनेक्शन ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी विवादों में घसीट लिया है। दरअसल असीमानंद ने संघ के बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़कर कई सालों तक देश के ग्रामीण इलाकों में काम किया है, लेकिन फिलहाल वो बम धमाकों के आरोप में जेल में बंद है और बम धमाकों के इन्हीं आरोपों की आंच अब असीमानंद के जरिए संघ प्रमुख मोहन भागवत तक भी पहुंच रही है, क्योंकि जेल के अंदर से असीमानंद का जो कथित इंटरव्यू सामने आया उसने देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। कैरावन पत्रिका के लेख में दावा किया गया है कि स्वामी असीमानंद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उसे आतंकवादी गतिविधि चलाने के लिए आरएसएस के बड़े नेताओं ने संकेत दिए थे, जिनमें मौजूदा संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम भी शामिल है। व्यक्ति विशेष में आज हम असीमानंद के इस कथित इंटरव्यू की गहराई में उतरेंगे और पड़ताल करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और असीमानंद के कनेक्शन की। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे संघ का प्रचारक सन्यासी असीमानंद बन गया कथित खूंखार आतंकवादी। मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर की दरगाह शरीफ और मालेगांव और फिर मालेगांव। साल 2006 से लेकर 2008 के बीच देश में हुए इन 5 बम धमाकों का मास्टरमाइंड बनकर उभरा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक स्वामी असीमानंद। लेकिन भगवा आतंकवाद की इस खौफनाक साजिश की जब परतें खुली तो असीमानंद के चेहरे के पीछे से और भी दूसरे चेहरे झांकते नजर आए, जिनमें एक चेहरा संघ के पूर्व प्रचारक सुनील जोशी का भी था, जिसका जिक्र हम करेंगे आगे। पहले बार असीमानंद के उस कथित इंटरव्यू की, जिसमें बम धमाकों के पीछे संघ के बड़े नेताओं के नामों का खुलासा किया गया। असीमानंद, मोहन भागवत, इंद्रेश और सुनील ये सभी शबरी धाम में मिलने के लिए आए। सुनील ने भागवत जी से कहा, थोड़ा हिंदू का आक्रमण होना है, संघ से जुड़े हुए लोग हैं जो ये विचार रखते हैं, जो भी होगा हम तक ही रखेंगे, संघ से इनको जोड़ेंगे भी नहीं, आपसे कोई मदद नहीं लेंगे, आप अधिकारी हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। तब मोहन जी और इंद्रेश दोनों ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, जरूरी है, संघ से नहीं जोड़ना, संघ नहीं करेंगे, हिंदुत्व के लिए भी ऐसा कोई है, संघ का ये विचार नहीं है। तब उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ये करेंगे तो हम निश्चिंत होगा, क्योंकि गलत नहीं होगा, क्रिमिनलाइजेशन नहीं होगा, आप करेंगे तो क्राइम करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा, आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा रहेगा, बहुत ज़रूरी है ये हिंदू के लिए, आप लोग करें, आशीर्वाद है, इससे आगे कुछ भी नहीं। द फर्स्ट वेरी कॉन्वर्सेशन, पहले जो असीमानंद को जो कन्विंस किया है जो इंटरव्यू करना है वो कोर्ट में हुआ था। अंबाला कोर्ट में जब असीमानंद जो आए थे उस टाइम असीमानंद के साथ सीधा हमारा जर्नलिस्ट का बात हुई। असीमानंद को बोला था आपका कहानी आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट आउट, आई एम रिप्रेजेंटिंग कैरावन। असीमानंद गिव परमिशन और उन्होंने बोला था जेल का अंदर मिलेंगे और उसके बाद जेल का अंदर मिल चुका है। कैरावन पत्रिका ने दावा किया है कि उसकी पत्रकार लीना गीता रघुनाथ ने पिछले 2 साल में स्वामी असीमानंद का जेल के अंदर 4 बार इंटरव्यू लिया है और आखिर 2 इंटरव्यू में असीमानंद ने दोहराया कि उसे आतंकवादी गतिविधि चलाने के लिए संघ के बड़े नेताओं ने संकेत दिए थे, जिनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल है। कैरावन पत्रिका ने अपने दावे को साबित करने के लिए इंटरव्यू के 2 ऑडियो भी जारी किए हैं, लेकिन संघ ने असीमानंद के इस कथित इंटरव्यू की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े किए हैं। जिस असीमानंद जी के नाम पर इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाई जा रही है, उन्होंने पहले भी अदालत में खड़ा होकर कहा कि किसी को इससे कोई लेने देना नहीं है।
दूसरी बात, उन्होंने कल ये भी स्पष्ट किया कि इस तथाकथित इंटरव्यू जो छपा है, उन्होंने ऐसी कोई बात बोली ही नहीं थी। तो इससे एक तो झूठे आरोप ये सिद्ध होता ही है, और उसके साथ साथ इस इंटरव्यू की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। We have notes and tape recorded in conversation, which is what a traditional print journalist would do, record the interview in a tape recorder. So it is not probably broadcast quality audio, but anyone who goes through the transcripts and the audio will, and then a forensic investigation can reveal that this is Asimanand's audio and his own voice, and we haven't tampered with even a single iota, not even a single second of it. It's all plain, clearly laid out audio interview out there, which runs over 9 hours. स्वामी असीमानंद पर जिन 5 बम धमाकों की साजिश का आरोप है, क्या उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत का आशीर्वाद हासिल था? क्या उन बम धमाकों के तार संघ के नेता इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत से जाकर जुड़ रहे हैं? ये गंभीर सवाल कैरावन पत्रिका की ताजा रिपोर्ट के बाद उठे हैं, और इसीलिए संघ को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी घमासान मचा हुआ है। असीमानंद जी जो कह रहे हैं उसके आधार पर मुकदमा होना चाहिए भागवत जी के खिलाफ। असीमानंद के बारे में संघ ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और कहीं न कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा को एक बार फिर से साफ करता है। आतंकवादी घटनाओं में लिप्त है संघ के लोग, अब उन्हीं का आदमी ने कबूल कर लिया। ये चुनाव के पहले का एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, और मैं इस पूरे इंटरव्यू को उसी काल में देखता हूं कि 2 साल से इंटरव्यू हो रहा है और अभी जब चुनाव में 2 महीने बाकी हैं तो अब उसको रिलीज किया जा रहा है। इसके पहले भी जितने ब्लास्ट हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का नाम आया है, इसलिए इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। इन 5 बम धमाकों के पीछे असीमानंद के अलावा जिन लोगों का नाम सामने आया था, उनमें संघ का एक पूर्व प्रचारक सुनील जोशी भी शामिल था। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक सुनील जोशी ने ही इन बम धमाकों को अंजाम तक पहुंचाया था, लेकिन 2007 में उसकी भी हत्या कर दी गई थी। दूसरा नाम इंद्रेश कुमार का है, जो संघ के बड़े पद पर है, और मोहन भागवत अब संघ प्रमुख बन चुके हैं। अब आगे आपको बताएंगे धमाकों से कैसे जुड़ा स्वामी असीमानंद का तार, लेकिन उससे पहले देखिए नबा कुमार सरकार उर्फ असीमानंद की ये अनसुनी कहानी। असीमानंद का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कुमारपुकुर गांव में 1951 के आसपास हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी विभूति भूषण सरकार के 7 बच्चों में असीमानंद दूसरे नंबर पर थे। माता पिता ने असीमानंद का नाम नबा कुमार रखा था। इसी कुमारपुकुर गांव में रामकृष्ण परमहंस का भी जन्म हुआ था। रामकृष्ण मिशन का एक केंद्र इस गांव में भी है। बताया जाता है कि नबा कुमार बचपन से ही इस रामकृष्ण मिशन में आए जाया करते थे। ওর ছেলেবেলা থেকে এরকমই ভাব ছিল, সাধু সাধু, জঙ্গল টঙ্গল এইসব সাধুর সঙ্গে মিশত, খুব ছেলেবেলা থেকে এরকম। দেখো গুহাতে কোথাও সাধু আছে, কিংবা দেখো দেখবে সব কুম্ভ মেলা বর্ধমানে পড়তে পড়তেই কতবার চলে। 1977 में असीमानंद पूरी तरह से आरएसएस में शामिल हो गया था, और संघ के बनवासी कल्याण कार्यक्रम के तहत उसने अपनी जिंदगी के अगले 10 साल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बीरभूम और बांकुरा जिले के आदिवासी इलाकों में काम करते हुए बिताए, और फिर 31 साल की उम्र में असीमानंद ने संन्यास ले लिया। 1981 में नबा कुमार सरकार ने वर्धमान के इसी आश्रम में जब अपने गुरु स्वामी परमानंद से दीक्षा ली, तो गुरु ने उसे नया नाम दिया असीमानंद। गुरु के आदेश पर असीमानंद ने 1988 में अंडमान निकोबार द्वीप का रुख किया और वहां संघ के बनवासी कल्याण आश्रम के जरिए आदिवासियों के बीच धर्म जागरण और प्रचार के काम में जुट गया। लेकिन 1993 में जब असीमानंद ने अंडमान छोड़ा, तो 2 साल बाद गुजरात के डांग जिले में उसने अपना डेरा जमा लिया। असीमानंद ने डांग में शबरी कुंभ नाम से एक बड़ा आयोजन भी करवाया था, लेकिन इसी के साथ साथ
यहाँ आतंकी साजिश का खाका भी तैयार होता रहा, जिसका अंजाम बम धमाकों की शक्ल में बाद में सामने आया। बम धमाकों के बाद स्वामी असीमानंद कई महीनों तक छिपता फिरा, लेकिन सीबीआई ने 19 नवंबर 2010 को उसे हरिद्वार में धर दबोचा था। साल 2011 में असीमानंद के बम धमाकों के आरोप कबूलने की बात भी सामने आई थी, मगर बाद में वो अपने इकबालिया बयान से पलट गया था। लेकिन अब कैरवान पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जुलाई 2005 में असीमानंद और सुनील जोशी सूरत में संघ नेता मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार से मिले थे। तब मोहन भागवत को देश भर में मुस्लिमों को निशाना बनाकर ब्लास्ट करने का प्लान बताया गया था। भागवत ने इसकी मंजूरी दी थी। कैरवान पत्रिका ने असीमानंद के इस इंटरव्यू का टेप भी जारी किया। फिर क्या हुआ कि मोहन जी बोले कि आप काम कर सकते हैं, इंद्रेश जी बोला कि हाँ आप काम कर सकते हैं, सुनील को लेके आप काम कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं रहेंगे, आप हैं तो हम लोग आपके साथ हैं, ये आप मान लेना, आप जो करेंगे गलत नहीं होगा, दिशा ठीक रहेगा। इस बीच असीमानंद ने अम्बाला जेल से चिट्ठी लिखी है और कैरवान पत्रिका में छपे इस लेख को झूठा करार दिया है, जिसकी वजह से संघ प्रमुख मोहन भागवत पर यह आरोप लगे हैं। किसी किस्म का इंटरव्यू श्री असीमानंद जी ने किसी को दिया नहीं है। उन्होंने कभी यह बात नहीं कही है कि वो धमाके में खुद शामिल हैं या इसके अंदर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी का हाथ है या श्री इंद्रेश कुमार जी का हाथ है। कहानी असीमानंद के नाम पर छापी गई, जिसको सारे जगत ने कहा यह एक पॉलिटिकल फ्रॉड है। असीमानंद ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसलिए अब तो सीधा प्रश्न खड़ा हो गया है कि अगर ऐसे फ्रॉड कहानियों के कारण असीमानंद जेल में, वाई नॉट द कारवां पत्रकार शुड बी इन जेल। बम धमाकों की साजिश में संघ प्रमुख मोहन भागवत के कथित तौर पर शामिल होने के सनसनीखेज खुलासे से कांग्रेस और बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। वैसे भी ये पहली बार है कि संघ प्रमुख इतने संगीन आरोपों के कटघरे में खड़े हैं। चुनावी मौसम में मोहन भागवत पर लगे ये आरोप संघ नहीं बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर भी भारी पड़ सकते हैं।